हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय द रिएक्शन विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारे पास दो कंपाउंड है, एक तो है हमारे पास फिनॉल, ठीक है, एंड दूसरा है हमारे पास इथेनॉल, ठीक है। तो इन दोनों में से हमको इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो वो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे अगर देखो मैं रिएक्शन करवाती हूँ फिनॉल की अगर विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे ही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे ब्रोमीन आके लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे OH एंड यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन, पैरा पोजीशन में ब्रोमीन एंड ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जब ये कंपाउंड बनता है, तो ठीक। नाउ अगर हम यही रिएक्शन C2H5OH की देखें, तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर से, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग रिएक्शन हो गया दोनों में से कि फिनॉल में तो रिएक्शन होगी, वाइट पीपीटी बनेगा और इसमें रिएक्शन नहीं होगी। तो ये हम कह सकते हैं कैन बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन करवाएं सोडियम की, तो सोडियम की हम देखें अगर रिएक्शन फिनॉल के साथ OH, ठीक है, एंड यहाँ पे है Na, तो इसकी फिनॉल के साथ रिएक्शन देखें तो यहाँ पे एक फिनॉक्साइड आयन बनेगा ONA करके। और अगर हम इसी की रिएक्शन C2H5OH से करें, तो यहाँ पे भी एक C2H5ONA करके एक फिनॉक्साइड आयन बनेगा। तो दोनों में ही कोई भी कलर चेंज भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वो जो सॉल्यूशन था उसके अंदर फिनॉल था कि इथेनॉल था। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग रिएक्शन नहीं हो सकता। देन हम बात करते हैं न्यूट्रल FeCl3 की, तो यहाँ पे FeCl3 आ गया। और अगर हम इसकी रिएक्शन देखें पहले फिनॉल के साथ FeCl3, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज FeOC6H5 ठीक है। तो ये जो है ये एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग टाइप का हो गया। और वहीं हम C2H5OH की रिएक्शन करवाएं अगर FeCl3 से, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो ये डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड वाला भी डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा। तो ऑप्शन 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।